रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो चलो बच्चा पार्टी, लेके प्रभु का नाम करते हैं अपनी क्लास शुरू। ठीक है, तो देखो आज का लेक्चर नंबर है 5 और लास्ट लेक्चर में हम लोग एसिड क्लोराइड एंड एसिड अमाइड तक कंप्लीट कर चुके थे। सबको याद होगा ये? यस मैम। याद है ना? और आज मैं थोड़ा शायद क्लास आपका 10-15 मिनट एक्सटेंड करूंगी अगर जरूरत हुई तो कोई भी बच्चा यहाँ से हिलेगा नहीं एक स्टेप भी, जब तक क्लास ओवर नहीं हो जाती है। तैयार हो सब पढ़ने के लिए? यस मैम। क्योंकि देखो मैं आज आपको ना यस 3 ग्रुप पढ़ाऊंगी ये वाले। एक तो अमाइन ग्रुप पढ़ाऊंगी, ठीक है, अमाइन ग्रुप आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एंट्रेंस में है। और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगी एस्टर। एस्टर ग्रुप भी 11th में नहीं पूछा जाता। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइनाइड ग्रुप और साइनाइड भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सभी को? लेकिन ये हमें पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस में और हम तैयारी कर रहे हैं किसकी? एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, तो हम ये तीनों ग्रुप पढ़ेंगे। और दूसरी एक और बात, ये जो अमाइन ग्रुप्स आप अभी पढ़ोगे इसका पूरा एक चैप्टर है 12th के अंदर जिसका वेटेज है 5 नंबर का आपके एग्जाम में। अभी आप सिर्फ ये ग्रुप पढ़ोगे लेकिन जब आप 12th में आओगे इसका पूरा चैप्टर पढ़ोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। यस मैम। गुड। आज आप लोग बोल धीरे रहे हो या मुझे कम सुनाई दे रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है आज जब से मैं क्लास ले रही हूँ, पहले भी क्लास ली थी, कि बच्चे स्लो बोल रहे हैं। स्लो बोल रहे हो आप या मुझे सुनाई दे रहा, कम लग रहा है कि क्या हो रहा नहीं है? मैम, ऐसा कुछ नहीं है। नो मैम, ऐसा नहीं है। तुषार की आवाज तो ठीक लग रही है मुझे। मैम तो अभी चल, अभी कॉफी की है ना। एनर्जेटिक हो। गुड। तो देखो बच्चा पार्टी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला ग्रुप जो रह गया था, अमाइन ग्रुप। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना। इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना, वो होती है वैसे तो बेसिकली NH2 और होती है NH और होती है सिंगल N। ये ग्रुप थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब आज जितने भी ये 3 ग्रुप मैं आपको पढ़ाऊंगी, तीनों ग्रुप थोड़े डिफरेंट हैं। अभी तक जितने ग्रुप आपने पढ़े उन सबसे डिफरेंट है ये। मैम नहीं बोली ना इसलिए। अच्छा, हाँ ये भी कह सकते हैं सब लोग। ठीक है, तो देखिए अमाइंस को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है बच्चा 1 1 डिग्री, डिग्री 2 अमाइन डिग्री, 3 डिग्री। और 2 डिग्री अमाइन और होता है 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में अमाइन ग्रुप बनता कैसे है? तो देखो हमने लिया अमोनियम, है ना। जब अमोनियम में से हम एक H कम कर देते हैं और प्लस R लगा देते हैं तो आप देखोगे ये बन जाता है RNH2 में। ठीक है, और फिर आप फर्दर यही प्रोसेस रिपीट करोगे, माइनस NH3। करोगे, प्लस R करोगे तो ये बन जाएगा 2R में कन्वर्ट हो जाएगा NH। सेम एयर रिपीट, सेम प्रोसेस, प्लस R तो ये बन जाएगा ट्रिपल R में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके पास सिर्फ बचेगा N। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये जो है ना, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है और ये आपका 2 डिग्री अमाइन है ना, और ये आपका 3 डिग्री अमाइन है। बट 11th क्लास में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो 1 डिग्री अमाइन समझ में आया। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, आप इस मैम R का मतलब जानते हो। R की जगह पे CH3, C2H5, C3H7 डैश डैश कुछ भी ले सकते हो। पहले ये बताइए, इतनी बात क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। गुड। मैम हाँ वहाँ बेटा, NH3 आएगा ना? क्या कह रहे हो कावेरी? मैम NH3 आएगा ना? NH4 है तो। नहीं नहीं, NH3 नहीं आएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करोगे आप। ठीक है, ये NH3 होगा। सॉरी एक सेकंड, यहाँ 4 हो गया। सॉरी 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 सॉरी। यहाँ NH3 आएगा, अमोनिया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हमने लिखा RNH2 की जगह पे क्या लिख दिया आपने?
CH3NH2 लिखा, ठीक है। तो अगर आप प्राइमरी अमीन के लिए आईपैक बना रहे हो या कॉमन नेम बना रहे हो तो कैसे बनाओगे? देखो, अगर हम इसका कॉमन नेम बनाएं तो इसको बोलते हैं मिथाइल, ये आप जानते ही हो, और NH2 है हमारा अमाइन, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल अमाइन, यस मैम। ठीक है। और अगर आपने लिया यहाँ पे C2H5NH2 तो इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल अमाइन, ठीक है। ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। अब देखो यहाँ पे ये था आपका 1 डिग्री, कितने डिग्री था ये? 1 डिग्री। अगर आप बात करते हो 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री अमाइन की आइडेंटिटी कुछ ऐसी थी, NH, और इसकी जगह पे अगर आप ले लेते हो CH3 एंड CH3, तो देखो ये कार्बन से काउंट नहीं है, मतलब यहाँ कार्बन नहीं है, तो आप इसकी काउंटिंग तो ऐसे कर नहीं सकते हो। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? इसका कॉमन नेम अगर बनाएंगे तो हम लिखेंगे NN डाई मिथाइल अमाइन, क्योंकि एक एन से 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं जिनको हम आइडेंटिफाइड करने के लिए NN लिखेंगे। डाई इसलिए लिखा क्योंकि दोनों सेम है, NN डाई मिथाइल अमाइन। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अगर दूसरे एग्जाम्पल में आपने ले लिया CH3 और C2H5, तो अब इसको लिखोगे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। आप लिखोगे N इथाइल, N मिथाइल, ठीक है, अमाइन। ये कॉमन नेम है इनके, अभी आईपैक नहीं सिखाए मैंने, तो ये क्लियर है सबको? यस यस मैम। पक्का? क्लियर टू यस ऑल? मैम। लॉक कर दो मैम। लॉक कर दें? बिल्कुल सही। और श्रुति, रुचि, नीता, एनी अदर, प्लीज रिप्लाई करो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप दिमाग में चलता रहता है। रिप्लाई करो चैट सेक्शन में। यस मैम, क्लियर है। गुड। चलिए अब देखो टर्शरी अमाइन। अगर 3 डिग्री अमाइन की बात करते हैं तो 3 डिग्री अमाइन क्या कहता है? 3 डिग्री अमाइन ये कहता है कि अगर आप R की जगह पे कोई भी ग्रुप ले लो, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे 2 ग्रुप सेम ले लिए, CH3 एंड CH3 एंड C2H5, तो देखो ये हो जाएगा आपका कॉमन नेम अगर बनाओगे NN डाई मिथाइल, लेकिन उससे पहले N इथाइल आएगा, इथाइल आएगा। ठीक है, फिर NN डाई मिथाइल अमाइन। ये इसका हो गया कॉमन नेम सबके, ठीक है। तो कॉमन नेम करने के तरीके हैं ये। अब अगर आप 1 डिग्री अमाइन के लिए, ठीक है, क्या करना चाहते हो? आई पैक करना चाहते हो, तो जो इसका प्रीफिक्स होगा वो होगा आपका प्रीफिक्स एल्केन, और सफिक्स होगा आपका, या तो एमिनो लगाते हो आप और या फिर अमाइन लगाते हो सफिक्स में। क्लियर है सबको? यस मैम। अब देखो, Yes, अब ma'am. आप सबसे पहले क्या देखते हो? नंबर ऑफ कार्बन देखते हो। तो मैम, मैम माइक ऑफ हो माइक्रोफोन गया। हो गया। मैम माइक ऑफ। मैम माइक ऑफ है। ये अभी तो इससे पहले मैंने क्लास ली थी, वो तो बिल्कुल परफेक्ट हुई है, और 2 घंटे ली थी पूरी। मैम अब इसकी सब माइक हो को गया। हमसे प्रॉब्लम है। माइक को ना हमसे दुश्मनी है। GP25 से। यार हद है बिल्कुल, सच में। इससे पहले मैंने क्लास ली है बिल्कुल 2 घंटे क्लास ली है लगातार, बल्कि 2 घंटे क्यों लिए, 3 घंटे लगातार क्लास ली है मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैम मैम थक हम गया है। क्या समझ सकते हैं इससे? मैम हमारी क्लास में प्रॉब्लम आ रही है। ये सिर्फ तुम्हारी क्लास, ये प्रॉब्लम तुम्हारी क्लास से शुरू हुई है और तुम्हारी क्लास में ही आ रही है। पता नहीं क्या है, क्यों एरर आ रहा है। अभी तो मैंने क्लास ली है बहुत अच्छे तरीके से। देखो 4 से 5 क्लास ली थी, फिर 5 से 6 ली थी, और वो 5 से 6 वाली क्लास मैंने 6:45 तक एक्सटेंड की थी। मैम ऐसा तो नहीं ज्यादा लेट होने की वजह से हो रहा हो? क्योंकि पता जब नहीं, आप शाम के टाइम पे क्लास लेते हो उस टाइम पे हमारी क्लास अच्छी रहती है, लेकिन इस टाइम पे अक्सर आजकल रुक जा रहा है।
पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। खुद देखती हूँ इसको क्या इश्यू आ रहा है इसका। चलो अभी फिलहाल तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। इसको माइक को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अभी देखो CH3NH2, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन अमाइन, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आप इसको क्या लिख सकते थे, मीथेन अमीनो भी लिख सकते थे, मीथेन अमीनो। मतलब दोनों सफिक्स लगा सकते हो इसमें, एमिनो भी लिख सकते हो और अमाइन भी लिख सकते हो। अभी क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ये तो सोचने वाला विषय बन गया है कि तुम्हारी क्लास में क्या दिक्कत है इस माइक को। अब देखो, अगर हम सेकेंडरी अमाइन का आईपैक लिखते हैं, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सेकेंडरी अमाइन का आईपैक? इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा एल्काइल। एक को हम एल्काइल बनाएंगे, ठीक है, और दूसरे को यहाँ पे जो सफिक्स लिखेंगे उसमें बनाएंगे एल्केन अमीन, एल्केन अमीन। क्या फिर से ऑफ हो गया क्या माइक? नो मैम। नो नो मैम। मैम। अच्छा ठीक है, मुझे लगा फिर से ऑफ हो गया। अब देखो यहाँ पे, तो आपने लिखा अगर CH3 CH3N, ठीक है, NH, तब आपका एक को एल्काइल बनाना है आपको, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मीथेन अमाइन। अभी क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब अगर टर्शरी के लिए बात करें, यार ये तो सच में प्रॉब्लम करने लग गया फिर से, मुझे गुस्सा आ रहा है इसमें। इतनी देर से मैं 3 घंटे से क्लास ले रही हूँ, सही, तब से कुछ नहीं हुआ और अभी पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। मैम इसी टाइम पे होता है लेकिन हमेशा। ये मैम माइक ऑफ हो गया। कोई हैक कर रहा है। कोई कुछ कर रहा है क्या हमारी क्लास में? मैम हमसे किसकी दुश्मनी हो गई? अरे ये सब कहने की बात है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, आई डोंट नो थिंग्स। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये गूगल मीट को मैंने उस दिन रिफ्रेश किया था। ये मेरा गूगल मीट मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत कर रहा है। मैम फिर से ऑफ हो गया। अरे भाई प्लीज भाई क्लास ले लेने दे। क्या दुश्मनी है तेरे को इन बच्चों से, बेचारों से? इतने अच्छे बच्चे हैं मेरे। 3 डिग्री, चलो पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। ठीक है, 3 डिग्री में देखो अब क्या होगा। 3 डिग्री में आप इसका अगर प्रीफिक्स लोगे तो किसी दो को एल्काइल बनाओगे, एन एल्काइल, ठीक है, एन एल्काइल। मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स आप एल्काइल यूज करोगे, और फिर सफिक्स में लोगे आप एल्केन अमाइन, ठीक है, एल्केन अमाइन लोगे। तो देखो यहाँ पे अगर कुछ लिखते हो तो यहाँ पे कुछ नेम जो होगा वो इस तरीके से होगा। मान लो यहाँ पे आप लिख सकते हो एन एन डाई मिथाइल, किसी 2 को एल्काइल बनाया आपने, मीथेन अमीन। ठीक है, ये समझ में आया? इसके ज्यादा एग्जांपल्स मैं अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये पूरा टॉपिक ना आप 12th में भी पढ़ोगे दोबारा। ये हमें 12th में भी पढ़ना है। इसमें आप अभी 12th में भी इसे कंटिन्यू करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे बार बार रिवाइज करोगे, इवन पूरा चैप्टर पढ़ोगे। और 11th में इसका कहीं रोल नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया सबको कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की नेमिंग कैसे करनी है, आईपैक नेम कैसे करना है, और आपका किस तरीके से कॉमन नेम बनाना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस मैम। चलो, अब हम नेक्स्ट जो ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एस्टर ग्रुप। तो ये वाला ग्रुप भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, ताकि कल जब आप 12th में जाएंगे तब आपको ये ना लगे कि हमने कोई ग्रुप छोड़ दिया, पढ़ा नहीं था। एस्टर की आइडेंटिटी होती है RCOR-, ये एस्टर की आइडेंटिटी है। यहाँ पे एक R डिफरेंट होगा, और ये जो दूसरा R होगा वो होगा एल्काइल। ठीक है, एक R को यहाँ पे एल्काइल बनाएंगे। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम। यस मैम।
तो देखो अब आपने एक को अल्काइल बनाया और दूसरे को बनाओगे एल्केनोइड। एल्केनोइड तो देखो मैं बता देती हूँ, जो इसका प्रीफिक्स होगा यहाँ पे वो होगा एल्काइल, और एस्टर ग्रुप का जो सफिक्स होगा, आर का मतलब तो पता ही है आर क्या है, ठीक है, एल्काइल एल्केनोइड, या सीधे आप एल्केनोइड भी लिख सकते हो इसको। एल्केनोइड मतलब ओएट सफिक्स लगाते हैं इसका, और एल्केन तो आएगा ही। तो देखो जैसे एग्जांपल है ये HC डबल बॉन्ड O, और फिर हमने यहाँ पे लिखा CH2 and CH3, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। जिस तरफ ये ऑक्सीजन ब्रेक होगा उसको बनाओगे आप एल्केनोइड। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, इस ग्रुप का कार्बन भी काउंट करोगे। तो देखो पहले आपको लिखना है एल्काइल, तो पहले आप इसको लिखोगे तो ये कितने कार्बन है 2, 2 कार्बन का रूट नेम क्या हो गया इथाइल, और यहाँ पे एक कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा मीथेनोइड। समझ में आया? यस मैम। मैम रिपीट कर दो। क्या कह रहे हो बेटा? मैम रिपीट कर दो एक बार इसको। हाँ रिपीट कर देते हैं एक बार। देखो ये ग्रुप की आइडेंटिटी है, आर की जगह पे तो आप कुछ भी ले सकते हो। देखो आर की जगह पे ना एक एस्टर ग्रुप में और एसिड के जितने डेरिवेटिव हैं, जैसे कि एसिड क्लोराइड, मैंने इसको पढ़ा दिया है आपको, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड भी पढ़ा दिया है आपको, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड ग्रुप पढ़ाया है मैंने कि नहीं? नहीं पढ़ाया शायद, है ना? नहीं पढ़ाया। हाँ पढ़ा दूंगी अभी। तो एसिड अमाइड, ठीक है, इन सब में आप आर की जगह पे एच ले सकते हो। बाकी एल्डिहाइड कीटोन ये सारे ग्रुप में आप आर की जगह पे एच नहीं ले सकते, तो इसलिए इसने यहाँ आर की जगह पे एच ले लिया। एच से शुरुआत कर सकते हो। तो जिस भी कार्बन के साथ ये सी डबल बॉन्ड ओ आएगा उसको आप बोलोगे मिथेनोइड, मतलब जिसके साथ भी आएगा उसको रूट नेम बना लोगे। तो देखो ये एक प्रीफिक्स क्या है, एक को पहले क्या बनाना है एल्काइल, तो एल्काइल उसको बनाओगे जिसके साथ में ये सी डबल बॉन्ड ओ नहीं होगा, तो इसलिए आपने लिखा इसको इथाइल। नंबर एक कार्बन है, एक कार्बन को काउंट करोगे तो मीथेन, ई को हटा करके क्या लगा दोगे O8 लगा दोगे, तो नाम क्या हो गया इथाइल मिथेनोएट। अभी आया समझ में? ओके यस मैम क्लियर। देखो ये जो ग्रुप है ना ये एंट्रेंस में आने वाले ग्रुप है और ये थोड़े से टफ हैं। अब देखो इसका नाम क्या होगा, इसको इधर से ब्रेक कर दो, तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा? इथाइल, इथाइल। 2 कार्बन है, अब इथेनोएट। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले? यस मैम। यस मैम आ गया। आ गया ना सबको समझ में? यस मैम यस मैम। तो देखो ये वाला ग्रुप हो गया आपका, क्लियर है? एस्टर, तो ये भी आपका एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 11th क्लास में इस ग्रुप का कोई काम नहीं है, ठीक है, जितने भी ग्रुप आज पढ़ा रही हूँ। अब देखो आगे नेक्स्ट ग्रुप एसिटमाइड। एसिटमाइड रह गया था ना, ये ग्रुप आपके 11th में पूछा जा सकता है, एसिटमाइड। इसकी आइडेंटिटी होती है C डबल बॉन्ड O NH2 आता है ये, ओके ठीक है, ओके सबनम। इसका प्रीफिक्स होगा एल्केन, ई को ड्रॉप करके सफिक्स होगा अमाइड। अमाइड होगा, ठीक है। तो अभी देखो जैसे आपने लिखा CH3NH2, तो इसका नाम क्या होगा मीथेन अमाइड। क्लियर है? अगर आपने लिखा C2H5NH2, ओफो वो अमाइन लिख दिया मैंने, आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। ये माइक मेरा दिमाग डिस्टर्ब कर देता है। C डबल बॉन्ड O NH2 ऐसे आएगा, तो अभी इसका नाम क्या हो गया, 2 कार्बन हो गए, और जिस ग्रुप में कार्बन है उस ग्रुप का कार्बन काउंट होगा, तो नाम क्या हो जाएगा इथेनमाइड।
क्या हो गया, आप लोग हो क्लास में कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। यस मैम है। ये ऐसा लग मैम। रहा है कि आज कितने सारे टफ टफ ग्रुप पढ़ लिए हमने, कैसे होंगे ये, क्या होगा, ऐसा दिमाग में आ रहा है क्या किसी के? मैम नो मैम। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैम, एस्टर और मैम एसिडामाइड। आई एग्री विद यू, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इनमें, लेकिन कंफ्यूजन नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब हम कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है उसमें, ये मैं एग्री करूंगी आपकी बात से। वो मुझे नहीं, आपको नहीं, किसी को भी हो सकता है। जब मैंने ये ग्रुप पहली बार पढ़े थे तो मुझे भी कंफ्यूजन था कि सारे ग्रुप एक जैसे लगते हैं कि नहीं। लेकिन जब हम बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अभी मैंने आपको आज फर्स्ट टाइम पढ़ाया है, कल फिर आप इसे दोबारा पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल। ठीक है मैम हम्म। इसमें जो मैम इथेनामाइड है तो मैम इसमें मैम 2 कार्बन है बट मैम SO3 है। बेटा लेकिन ये कार्बन को काउंट करते हैं ना हम आईपैक में, इसको काउंट थोड़ा ना करेंगे। ये तो ग्रुप ग्रुप है, NH2 है, उसकी आइडेंटिटी है ये, इसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे हम एक ग्रुप पढ़े थे COCl, तो उसमें Cl को काउंट थोड़ा ना कर रहे थे, कार्बन को काउंट करते हैं सिर्फ, है ना। अब देखो, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, तो अब काउंटिंग करोगे 1 2 3। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप, पहले लिखोगे ब्रांच चेन को 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन अमाइड। ठीक है अभी? यस मैम। क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस कोई डाउट किसी को? बोलो। नो नो मैम। मैम। क्या हो गया, तुम लोगों की आवाज ढीली क्यों हो गई? तुषार, क्या हुआ? कॉन्फिडेंट क्यों नहीं दिख रहा है आवाज में? तुषार तुम्हें क्या हो गया, कॉफी पी के आए थे, कॉफी डाइजेस्ट हो गई? नो मैम, बोल तो रहा हूँ। कॉन्फिडेंट नहीं बोल रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे हो ना, इसलिए मुझे ऐसा लगा। रोहित, श्रुति, नीता, सबको क्लियर है? यस मैम। मैम जब क्लियर है। हाँ, जब प्रैक्टिस करोगे ना बेटा तब धीरे धीरे सब आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट ग्रुप है साइनाइड। साइनाइड ग्रुप की आइडेंटिटी होती है CN। ठीक है, प्रीफिक्स होता है साइनाइड ग्रुप का, ये ग्रुप इजी है, एल्केन। एल्केन। ई को ड्रॉप करके सफिक्स लगाते हैं नाइट्राइल। तो बड़ा ही सिंपल है, अगर आपने लिखा CH3CN, इस ग्रुप का कार्बन भी काउंट होगा तो ये बन जाएगा इथेन नाइट्राइल। ठीक है, यस अगर मैम। आपने लिखा C2H5CN, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे सिंगल ग्रुप। अभी सिंगल ग्रुप सारे खत्म हो गए। अब बताओ किसी को कोई डाउट है सिंगल ग्रुप में? ये थी हमारी सिंगल ग्रुप नॉमेनक्लेचर। आज हमने सिंगल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके बच्चा पार्टी, क्लियर है यस। सबको? यस मैम। यस मैम। गुड। एक बार जोर से बोलो सारे बच्चे, यस मैम क्लियर है, कॉन्फिडेंट। यस 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 मैम क्लियर है। डेविड ने भी देखो लिख दिया यस मैम 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 मैम, बड़ा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं डबल ग्रुप आईपैक को। देखो, अब आपका डबल ग्रुप, बहुत सही, सारे बच्चों ने आंसर कर दिया चैट सेक्शन में। IUPAC। तो देखो, जो मैंने आपको पहले नोट्स दिए हैं, स्लाइड दिए हैं लेक्चर नंबर 1 और 2 की, उसमें एक डबल ग्रुप टेबल बनी हुई है, आप उस टेबल को देखना। ठीक है, अगर नहीं आती है तो मुझे बताना। ठीक है, मैं उस टेबल को आपको हैंड रिटन भी दे दूंगी और एक ट्रिक भी बता दूंगी ग्रुप की याद करने की। तो उस टेबल में एक तरफ है नेम ऑफ ग्रुप, ग्रुप्स के नेम है, एक तरफ है बीच में प्रीफिक्स बच्चा पार्टी उस टेबल के अंदर, और दूसरी तरफ है सफिक्स।
तो इसको बोलते हैं सेकंड प्रीफिक्स। ये सेकंड प्रीफिक्स यूज होता है डबल ग्रुप आईपैक में। कैसे, देखो अभी बताती हूँ। अभी जब सिंगल ग्रुप आप आईपैक पढ़ रहे थे तो सब में प्रीफिक्स ले रहे थे एल्केन, ठीक है, लेकिन यहाँ डबल ग्रुप में प्रीफिक्स चेंज हो जाते हैं। और ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में भी दी है, तो ये टेबल मैं पूरा ड्रॉ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी स्लाइड के नोट्स के अंदर ये टेबल बना हुआ है। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछना, ठीक है। और आपने एक ग्रुप अभी पढ़ा है एसएच, इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल। इस ग्रुप को ध्यान रखना क्योंकि ऐसा एक आईपैक आपके सिलेबस में है, थायो एल्कोहल। अब देखो इस टेबल के कोऑर्डिनेट, मान लो आपका ग्रुप COOH है, एसिटिक एसिड बोलते हैं उसको, फिर आपका एल्कोहल आ गया और फिर आपका मान लो कीटोन आ गया, ठीक है। तो इस टेबल में सारे ग्रुप दे रखे हैं। तो जब डबल ग्रुप नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रीफिक्स होता है सेकंड प्रीफिक्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो होगा कार्बोक्सिलिक, ठीक है। एल्कोहल के लिए लगाते हो हाइड्रोक्सी। ये मैं सिर्फ 3 ही ग्रुप लिख के बता रही हूँ, वहां पे उस टेबल में बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन बेसिकली जो डबल ग्रुप आईपैक पूछे जाते हैं वो या तो कीटोन से आता है या एल्कोहल से या फिर डबल बॉन्ड से, हेलोजन से या कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये गिने चुने ग्रुप हैं जिनसे आता है एंट्रेंस में। उसके बाद कीटोन के लिए प्रीफिक्स लगाते हो कीटो या फिर ऑक्सो। अब इनका जो सफिक्स होता है, सफिक्स सेम ही होता है जो आपने अभी सिंगल ग्रुप में पढ़ा। ओइक एसिड ही रहेगा, OL रहेगा और इसका ऑन रहेगा। पहले ये बताओ क्या इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। यस सारे मैम। बच्चों को? यस मैम। गुड। अब देखो नेमिंग कैसे करते हैं। मान लो तुम्हें कोई एग्जाम्पल दिया जिसमें एक ग्रुप लगा है OH और फिर दूसरा एग्जाम्पल उसने दिया, ठीक है, यहाँ पे लगाया COOH। अब देखो आप लोगों को यहाँ कितने ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? इसमें 2 ग्रुप, एक ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल है। तो अब 2 ग्रुप एक साथ आ गए तो आप नेमिंग कैसे करोगे? तो देखो इस टेबल में जो ग्रुप सबसे ऊपर पोजीशन रखता है नंबरिंग हमेशा उसी की तरफ से करते हैं, 1 2 3 एंड 4। और जो ग्रुप ऊपर पोजीशन रखता है उसका सफिक्स लेते हो और जो ग्रुप नीचे पोजीशन रखता है उसका प्रीफिक्स लेते हो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? इस टेबल के अकॉर्डिनेट जो ग्रुप ऊपर पोजीशन रखता है उसका उसकी तरफ से नंबरिंग करते हैं और उस ग्रुप का क्या लेते हो? प्रीफिक्स सफिक्स लेते हो और उसी के साथ रूट नेम लिखोगे और बाकी ग्रुप का प्रीफिक्स लेते हो। तो देखो अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे इस स्ट्रक्चर की। यहाँ पे 3 पे क्या लगा हुआ है? प्रीफिक्स OH। अल्कोहल। सबसे पहले अल्कोहल। OH लिखोगे। तो देखो OH का सेकंड प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। तो आप लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 कार्बन है, फिर आप लिखोगे ब्यूटेन ओइक एसिड। कितना इजी था? कोई टफ था ये? नो मैम। सबको No, क्लियर ma'am. है? यस यस मैम। मैम। वेरी गुड। तो एक बार सारे बच्चे रिप्लाई करो जरा चैट सेक्शन में, सबको क्लियर है तो रिप्लाई टू ऑल। ये ना देखो माइक अभी इतनी देर से म्यूट नहीं हुआ है, ये कुछ गूगल मीट का कुछ दिक्कत है। मैं देखूंगी जरा गूगल मीट को ना पूरी तरीके से अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करूंगी। चलो अभी देखो आगे। मैम अपडेट कर देना। हाँ नहीं, अपडेट तो मैंने उसी दिन कर दिया था बेटा, पूरा अनइंस्टॉल करके दोबारा अपडेट कर दिया। जितनी कैच फाइल थी लैपटॉप में वो सारी उड़ा दी, पूरा मैंने अपडेट किया है। फिर भी पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है, एक बार दोबारा चेक करूंगी, अब आफ्टर क्लास ही करूंगी। अब देखो बेटा एक और एग्जाम्पल। अब मान लो सपोज दैट तुम्हें एक साथ 3 ग्रुप दे दिए जाएं। देखो ये कीटोन भी आ गया और फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया। अब आप इस केस में क्या करोगे फिर बच्चा पार्टी? तो देखो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जितने भी प्रीफिक्स होते हैं उनको सबको अल्फाबेटिकल लोगे। तो पहले तो देखो जो ग्रुप ऊपर है उसी की तरफ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारे पास 2 ग्रुप हैं, इनका प्रीफिक्स लेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखो हाइड्रोक्सी लगाते हैं अल्कोहल के लिए और कीटो लगाते हैं
कीटोन के लिए, कीटो या ऑक्सो, आपकी मर्जी है कौन सा ग्रुप ले रहे हो। तो अगर आप कीटो ले रहे हो तो ABCD में K पहले आता है, हाइड्रोक्सी पहले आता है, H पहले आता है? H पहले आता H पहले आता है। H तो देखो फिर नाम लिखोगे आप इसका 4 हाइड्रोक्सी, 3 कीटो। हाँ 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये वाले नाम टफ है कि इजी है? इजी है ना? यस मैम, इजी है। तो इसको कहते हैं डबल ग्रुप आईपेक सिस्टम। और वो 2-3 अगर वो मान लो 3-4 ग्रुप एक साथ दे देता है तो जितने भी प्रीफिक्स वाले ग्रुप हैं उनका सबका अल्फाबेटिकल लिखना है नाम, और बाकी जो जिस ग्रुप की तरफ से काउंटिंग करी है उसका सफिक्स आएगा। तो ये था डबल ग्रुप आईपेक। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। यस है। Yes ma'am. अब आपकी स्लाइड में कुछ डबल ग्रुप आईपेक दिए हैं DPP में, वो DPP पूरी सॉल्व करनी है आपको, और आप मुझे सारे बच्चे उसे व्हाट्सअप करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक की कोई भी DPP में गलती नहीं रहनी चाहिए। तो अब आप डबल ग्रुप का मैंने करा दिया, सिंगल ग्रुप का करा दिया सारा। अब आप उस DPP को सॉल्व करके मुझे भेजोगे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? यस मैम। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना फिर। अब इसके बाद देखो बच्चा, अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग। साइक्लिक कंपाउंड किस तरीके से करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग, ठीक है? अब मैं आपको एक बात और बता रही हूं, आपकी आईपेक आती है एक स्पाइरो, ठीक है? स्पाइरो और आपका बाईसाइक्लो, लेकिन ये आईपेक सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस में आती है, इसका अभी दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं है। तो ये मैं पढ़ाऊंगी किसी दिन एक्स्ट्रा टाइम में, जब तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है? तो आप देखो साइक्लिक का आईपेक। अब साइक्लिक कंपाउंड का आईपेक कैसे करते हो, किसी को कुछ पता है इसके बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया? नहीं। तो देखो बच्चा बाटी, जैसे मान लो सपोज दैट आपके पास ये एक चेन लगी है और इसके साथ एक चेन ये लगी है, ठीक है? तो देखो आप इसे क्या मान लोगे, ये CH2 है और ये CH3 है, तो ये हो गया इथाइल। तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि जिस जिस भी चेन के अंदर, साइक्लिक चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं वो हमारी मेन चेन होगी, और जहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे वो हमारी क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट चेन होगी। और सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं, ब्रांच चेन को बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? पहले ये बात बताओ मुझे, क्लियर है सबको? यस मैम। Yes ma'am. तो मैं इसके लिए एक बट ट्रिक बता रही हूँ आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है। अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप है तो फिर काउंटिंग के लिए प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को दोगे। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को दोगे बच्चा पार्टी, ठीक है? या फिर देते हो मोर नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो यहाँ पे क्या है, मोर नंबर ऑफ कार्बन है, तो आप फिर काउंटिंग कहां से करोगे, यहां से 1 2 3 एंड 4। ये बात क्लियर हुई तुम्हें? यस मैम। ये साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए तरीका है, जिससे बच्चे कभी गलत नहीं करेंगे, वरना कंफ्यूज होते रहते हैं कि कहाँ से नंबरिंग होगी कैसे। अगर ग्रुप है तो पहली प्रायोरिटी ग्रुप को, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, अदरवाइज अगर ग्रुप नहीं है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो मोर नंबर ऑफ कार्बन को। तो मोर नंबर ऑफ कार्बन की तरफ से नंबरिंग करोगे, उसके बाद जो बचेगा वो उसकी ब्रांच हो जाएगी, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्लियर है बच्चा बाटी? यस मैम। Yes ma'am. यस मैम। गुड। तो देखो अब इसका नाम कैसे करोगे, ये 1 पे लगा हुआ है इथाइल, तो आप इसे लिखोगे 1 इथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है? अब देखो, अब मान लो सपोज दैट अब जो हमारी अगली चेन है वो कुछ ऐसी आ जाए जहां पे डबल बॉन्ड आ जाए बच्चा पार्टी। अब इस केस में क्या करोगे आप फिर, अब तो नंबरिंग करोगे, है ना? और नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से 1 and 2, क्योंकि डबल बॉन्ड से होगी नंबरिंग। तो अब ये क्या हो गई तुम्हारी, ये अब तुम्हारी सब्स्टिट्यूएंट हो गई। अभी मैंने रूल बताया था ना, यस मैम। ठीक है? अब ये मेन चेन हो गई।
तो देखो अब कैसे लिखोगे आप, अब आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे सब्स्टिट्यूएंट की, बताओ। साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल क्योंकि आइल में चला जाएगा, ठीक है, इथीन 1 इथीन, इथीन या फिर ईथ 1 इन बना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग करोगे। अब देखो मान लो सपोज दैट ये है, अब मान लो कोई ऐसा केस आ जाए जहां मैच टाई हो जाए, ये तो टाई हो गया, ऊपर भी 3 है, अब नीचे भी 3 है, अब क्या करें भाई हम, टाई मैच में क्या करेंगे फिर, तो प्रेफरेंस किसको दोगे, अगर मैच टाई हो जाए तो ये ध्यान रखना, फिर प्रेफरेंस दोगे आप रिंग रिंग को, स्ट्रक्चर ठीक है। तो अभी नंबरिंग कहां से करोगे बच्चा पार्टी, यहां से 1 2 एंड 3। तो 1 पे क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल, प्रोपाइल तो Yes, लिख ma'am. दो 1 प्रोपाइल 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। Cyclopropane. अब ये बताओ कितने बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आई, सबको आ मैम एक गई। बार और ये वाला एग्जांपल समझा दीजिए। हाँ मैं समझा देती हूँ, देखो अगर मैच हमारा टाई हो जाए, टाई का मतलब समझते हो, 2 टीम खेल रही हैं, एक साइक्लिक टीम खेल रही है और एक ओपन चेन खेल रही है, ओपन चेन और साइक्लिक चेन का स्कोर बराबर आ गया 10-10। तो जब स्कोर टाई हो जाएगा तो फिर साइक्लिक चेन को प्रेफरेंस दोगे काउंटिंग के लिए, यानी कि रिंग को प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। तो हमने नंबरिंग की, फिर 1 2 3, और ये वाली जो हो जाएगा तुम्हारा ओपन चेन वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि ब्रांच। तो इसलिए आपने लिखा, अब ये ब्रांच लगी है 1 पे और 3 कार्बन है तो हो गया 1 प्रोपाइल, ये क्लोज है तो हो गया साइक्लो, 3 कार्बन है तो उसका रूट नेम होता है प्रोपेन। दिस इज द आईपैक नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई, यस आ गया ना मैम। सबको, वेल डन। तो ऑर्गेनिक में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में, यस मैम, Yes, समझ आ ma'am. जाता है तो हो जाता है अच्छे से। सीख रहे हो ना ऑर्गेनिक। अब नंबर भी कम नहीं आने यस चाहिए मैम। ऑर्गेनिक में, कमिंग संडे को सारे टेस्ट के नंबर एकदम बढ़िया आने चाहिए। और कल की क्लास में मैं आपका आइसोमेरिज भी खत्म कर दूंगी, कल 2 बजे से जो एक्स्ट्रा क्लास लूंगी। वेरी गुड तुषार, बहुत बढ़िया। चलो अभी इसका नाम बताओ फिर परवीन मैम को, अगर वाकई आपको समझ आ गया तो फिर इसका नाम बताओ मैम को क्या होगा। बताइए इसका नाम क्या होगा, अगर रूल समझ में आया तो इसका नाम बता दोगे आप, कौन बताएगा, बोलो भाई, बोलिए। तुषार, साइलेंट कैसे हो गए आप लोग, साइलेंट मोड पे कैसे चले गए। Ma'am, मैम 1 one benzene cyclo, ma'am, one butane cyclobenzene. देखो 1 2 1 एंड 3, प्रोपाइल 1 तो 1 प्रोपाइल प्रोपाइल। हेक्सेन तो इतनी देर में आंसर क्यों किया भाई, साइक्लोहेक्सेन, इतनी देर में आंसर क्यों किया। मैम एक और। नहीं एक और, तो पहले मेरी बात का जवाब दो, आप लोग इतनी देर में क्यों बोले मेरे कहने पे, क्या कर रहे थे, सोच रहे मैम थे। कंफ्यूजन हो रही थी कि हम वो मैम बना ये रहे थे। इसके निप से काउंट होगा कि नहीं। अच्छा चलो तो एक और बनाओ। अब मान लो अगर यहाँ पे लगा दिया जाए CH3 तो क्या होगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 मिथाइल Cyclobenzene. साइक्लोहेक्सेन। सीख गए आप लोग, मैम ठीक है। आप तो सही है देखो ना, एकदम फ्रीक्वेंटली आंसर दे दिया। ऐसे ही तो आंसर चाहिए मुझे, एकदम फ्रिक्वेंटली आंसर बच्चे का मिलता है तो मैम को कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ भाई मेरे बच्चों को समझ में आ गया। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की नेमिंग सीख ली है अब आप, कोई दिक्कत किसी को, नो मैम। बहुत बढ़िया, No, वेरी गुड। ma'am. तो चलिए अब हमारे बचते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, तो जरा उन पे भी गौर फरमा लिया जाए, फरमा लें गौर। Yes, ma'am. यस तो मैम। चलिए एरोमेटिक
कंपाउंड की नेमिंग सीखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो पहली बात तो एरोमेटिक कंपाउंड याद है, मैंने पढ़ाया था क्या रूल्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के। एक तो वन शुड बी क्लीनर। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे बड़ा रूल है क्या कि ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये मैंने पढ़ाया था। ऑल और मैम कार्बन, ये सारे क्लीनर होने और चाहिए। मैम हाँ वो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। 4 N + 5। बिल्कुल। अरे क्या बात है, पढ़ते हैं मेरे बच्चे। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर विल बी प्लेनर, मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर होगा। और मैम साइक्लिक होना चाहिए हाँ और हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हाँ, विल बी प्लेनर, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, और हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। 4n + 2 पाई, ठीक है, पाई। बिल्कुल। तो देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, है ना। और आपने एक चीज पढ़ी है क्या, बेंजीन के स्ट्रक्चर में 3 पोजीशन होती है, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। पैरा। जो ऊपर है और वो ऑर्थो, पैरा। जो बीच में है वो मेटा, मोटा यानी कि बीच में, और पैर यानी कि पैरा, ठीक है। अब इसमें देखो की पॉइंट होता है। की पॉइंट से क्या मतलब है बच्चा पार्टी, की पॉइंट से ये मतलब है कि इसके ऊपर मान लो कोई भी ग्रुप लगाया Br, तो ये इसका की पॉइंट हो गया यानी कि मेन सेंटर हो गया। और की पॉइंट से जस्ट बगल वाला होता है ऑर्थो, और फिर मेटा एंड देन पैरा, ठीक है। अगर किसी स्ट्रक्चर में ये की पॉइंट कहाँ लग जाए, मान लो अगर किसी स्ट्रक्चर में ये आपका की पॉइंट लग जाए यहाँ पे, मान लो यहाँ लगा दिया NO2, तो अब इसके जस्ट बगल वाला ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, समझ में आया। तो किसी भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर में 2 पोजीशन किसकी होती है, ऑर्थो की, 2 पोजीशन पैरा की और 2 पोजीशन मेटा की। समझ रहे हो ना, जैसे नंबरिंग कर दो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 और 4 पे कौन सी पोजीशन आती है, पैरा, है ना। और 2 और 6 पे, 2 और 6 पे कौन सी पोजीशन आती है, ऑर्थो, ऑर्थो, है ना। और आपका 3 और 5 पे मेटा। क्या आ रहा है, मेटा। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका बेसिक, तो ये इतना एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। अब अगर एरोमेटिक स्ट्रक्चर की नेमिंग की बात करें तो देखो नेमिंग कैसे होगी इनकी। तो मान लो आपने ये स्ट्रक्चर लिया और यहाँ पे लगा दिया Br, तो इसका नाम, अब काउंटिंग तो 1 से ही करेंगे ग्रुप की तरफ से, तो इसका नाम तो बड़ा ही सिंपल सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन, बेंजीन, हेक्सेन नहीं आएगा यहाँ पे। अब एरोमेटिक पढ़ रहे हो ना, तो एरोमेटिक में बेंजीन आता है, ब्रोमो बेंजीन आता है, हेक्सेन नहीं आता। ओके नॉट मैम। हेक्सेन, हेक्सेन सिर्फ साइक्लिक के लिए लगाते हो। अब जहां पे भी आएगा एरोमेटिक में बेंजीन ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर आप लेते हो ये वाला, क्योंकि एरोमेटिक के रूल्स बिल्कुल अलग हैं बेटा, इसलिए अब यहाँ Br लगा और यहाँ NO2 लगा, तो अब नंबरिंग करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है कि एन पहले आता है, बी पहले आता है। बी, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, बेंजीन, बेंजीन। क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हो बेंजीन के ऊपर कर रहे हो कि नहीं, है ना। यस मैम। तो अभी देखो अगला स्ट्रक्चर नेक्स्ट अगर हम बनाए तो अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना सारी चीजों को। मान लो यहाँ Cl है ना, और यहाँ Br है, और यहाँ पे NO2 है। तो अब अल्फाबेटिकल चलोगे तो अल्फाबेटिकल नंबरिंग कहाँ से करोगे, सी की तरफ से, ठीक है, मैम ब्रोमीन की तरफ से, मैम बी की तरफ से करेंगे। या बी की तरफ से करोगे, बी की तरफ से। तो कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6,
ऐसे करोगे? यस मैम। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 ब्रोमो 5 3 नाइट्रो क्लोरो 5 5 नाइट्रो नाइट्रो बेंजीन। 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 ठीक है, तो मतलब एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग इस तरीके से करते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए कि यहाँ पे आपका लिखा है CH3 और यहाँ पे भी लगा है CH3, तब कैसे करोगे? हम साइक्लिक को तब आप लिखोगे 1,2 डाई मिथाइल मिथाइल बेंजीन। 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 ठीक इजी है, तो था मैम। इसमें देखो एक रूल और भी लगाते हैं। जब 3 ग्रुप आ जाते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, तो इसमें लोएस्ट लोकेंट रूल भी लगा देते हो आप। जो देखो कैसे लगाओगे। मान लो यहाँ पे ये पड़ रहा है 1 पे, और प्लस ये पड़ रहा है 3 पे, और प्लस ये पड़ रहा है 5 पे, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। हाँ, ठीक है, अब हम दूसरे केस में इसको करते हैं, मान लो क्लोरीन की तरफ से। ये Cl हो गया, है ना, और ये NO2 हो गया आपका, और ये हो गया बच्चा पार्टी आपका Br। ठीक है, अब आप यहां से करके देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अभी देखो 1 + 3 एंड +5 इक्वल टू कितना हो रहा है? 8। 8 ही आ रहा है। अब मान लो अगर तुम ऐसे लगा के देखते इसे, इस तरीके से, ये Cl है और ये Br है और ये आपका NO2 है, ठीक है ना, तब आपका ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पे आता। ठीक है, तो अभी कितना हो गया? 5 हो गया, 3 हो गया, 8, और एक 9 हो गया। ठीक है, मैम तो 9 आएगा ना। मैं हाँ, ऊपर भी तो ना हूँ। इस रूल से भी कर सकते हो। अब मान लो सपोज दैट मैंने एक और एग्जांपल दिया, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिया Cl और इस पोजीशन पे लिया Br और इस पोजीशन पे लिया NO2। ठीक है, तो अब देखो आप यहां से जाओगे क्योंकि ये ऊपर से नियर अबाउट चेन पड़ रही है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया। अब लोएस्ट लोकेंट रूल लगाओ यहाँ पे। ये 1 आ रहा है, प्लस फिर 4 आ रहा है, प्लस फिर 5 आ रहा है, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 10 10 10 मैम 10 10 हो गया। अब अगर दूसरे कलर से लोगे तो इसको यहां से करके देखो। मान लो आप यहां से कर दो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो अभी कितना आ रहा है? 7 7। 7 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें। तो जितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल करोगे उतना करोगे। अब देखो जैसे मैं और एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, अब उनका बताना मुझे। एक मिनट रुको, एग्जाम्पल देती हूँ और अच्छे से। बाकी आप प्रैक्टिस कर करके सीख जाओगे। इसका नाम बताओ क्या होगा? 1 मिथाइल बेंजीन। 1 मिथाइल बेंजीन होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका क्या होगा? C2H5। 1 इथाइल बेंजीन। 1 बेंजीन। इथाइल बेंजीन। हाँ, तो मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो एक और कराती हूँ आपको। इथेनॉइट वाला तो ज्यादा टफ हो जाएगा, वो तो करना बेकार है आपको भी। टू चलो, अभी बहुत टफ नहीं करा रही। इथेनामाइड और ये सब नहीं करा रही, अभी ये सिलेबस में नहीं है ना आपके इतने।
अभी आप ये नॉर्मल नेमिंग सीखो, वरना फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा अभी आपको। ठीक है, तो ये था पूरा आपका आईपैक सिस्टम। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। यस मैम। यस मैम। इसमें क्या है ना, एंट्रेंस में ना बहुत टफ टफ स्ट्रक्चर भी आते हैं। जैसे थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, लेकिन अभी सिखाऊंगी नहीं, जब आपके पेपर हो जाएंगे ना तब थोड़ा सिखाऊंगी। जैसे ऐसे दे दिया उसने, और यहाँ पे उसने ये वाला ग्रुप लगा दिया NH2, यानी कि एसेटामाइड ग्रुप आ गया ये। ठीक है, और फिर यहाँ पे उसने Br भी लगा दिया, और मान लो फिर यहाँ पे उसने एक एस्टर ग्रुप भी लगा दिया यहाँ पे। ठीक है ना, या मान लो नाइट्रोजन ग्रुप लगा दिया। तो इस केस में कैसे बनाएंगे, तो मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, समझ रहे हो। यस मैम। यस तो मैम। अभी उतना टफ नहीं सिखाने की जरूरत है, तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा आपका। अभी सिंपल नेमिंग सीखो, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रक्चर्स को देखो जैसे कैसे बनाएंगे। अभी आपके सिलेबस में यही है, सिंपल सिंपल। जैसे अगर इसके ऊपर लगा दिया हमने COOH ग्रुप, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अगर आपने बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दिया तो ये बन गया तुम्हारा फिनोल। ठीक है, फिनोल। अगर आपने बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 लगा दिया तो ये बन गया तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। है ना। तो जो मैंने कराया ना उतने ही सिंपल आपके सिलेबस में है अभी, बहुत ज्यादा टफ नहीं, बल्कि इतना एरोमेटिक पूछा भी नहीं जाता आपके सिलेबस में। ये तो मैं एंट्रेंस का पढ़ा रही हूँ इसलिए आपको करा रही हूँ। अगर Br आ गया तो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अगर Cl लग गया तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैम टोलिन स्ट्रक्चर, का बोलते हैं। टॉयलिन का CH3 लग जाएगा ऊपर। मैम वो फर्स्ट वाला वो ऊपर रहा हाँ, CS2 ये वाला टॉयलिन है, यस। ऑयली। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। वैसे तो देखो बहुत लॉट ऑफ स्ट्रक्चर है, टफ से टफ स्ट्रक्चर्स भी हैं। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा सा तो अब 12th में भी सीखोगे ना, जब 12th का ऑर्गेनिक पढ़ोगे। अगर 12th की चीजें ही 11th में पढ़ा दी जाएंगी तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो इसलिए इतना ही ठीक है। एरोमेटिक की नेमिंग जस्ट आपको आनी चाहिए, बाकी इसमें और भी रूल्स हैं। अभी 4 5 6 7 रूल्स और पढ़ने पड़ेंगे आपको, लेकिन वो 12th में है। 12th के बाद फिर बल्कि एंट्रेंस में इतना 12th में भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये था आपका ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर जो मैंने सिखा दिया। डबल ग्रुप सिखा दिया आपको, ठीक है, और आपको साइक्लिक सिखा दिया, और कंप्लीट ग्रुप सिखा दिए। ग्रुप तो मैंने कोई नहीं छोड़ा, बस आपका एक ही छोड़ा है। ठीक है, कौन सा, साइक्लिक वाला। और जब सारे ग्रुप एक साथ आ जाएं तो आप लोकेस्ट क्लोकेन रूल लगाओगे। ठीक है ना। अब देखो मैं एक बार हिंट दे देती हूँ, स्पाइरो बाइसाइक्लो वाले स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। देखो इस तरीके के होते हैं स्पाइरो बाइसाइक्लो वाले स्ट्रक्चर। तो ये आप पढ़ोगे 12th के बाद, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनका आईपैक होता है, और इन्हें आप एक बार कर लोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। इनसे ज्यादा इजी स्ट्रक्चर्स कोई है ही नहीं है, इनसे भी ज्यादा इजी है ये लेकिन अभी इतना पढ़ाऊंगी नहीं। तो अभी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। पक्का? यस मैम। लॉक कर दें इस बात को फिर यहीं पे? लॉक कर दे मैम। गुड। तो देखो अब आपका काम क्या है बेटा, जो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो जब टेस्ट आएगा तो टेस्ट में तो ये सारे ही पढ़ने हैं, क्योंकि हो सकता है टेस्ट में अमाइन आ जाए, एस्टर आ जाए, लेकिन CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। लेकिन टेस्ट में कुछ भी आ सकता है, कोई भी ग्रुप, साइक्लिक कंपाउंड का आईपैक आ सकता है, और एरोमेटिक का आ सकता है। और मैं अभी आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी। देखो कल जो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी वहां पे एक बार ये नॉमेनक्लेचर में रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि कल की क्लास में ना एक प्रॉब्लम है कि दो ग्रुप है मेरे, वो 2 ग्रुप ऐसे हैं जो अभी वो पढ़े नहीं है मुझसे, उनको मैंने ये सब पढ़ाया नहीं है। तो अगर मैंने उनको पढ़ाया तो मैं आधे घंटे रिवाइज करा दूंगी, ये टॉपिक फटाफट से करा के फिर आगे नया टॉपिक शुरू कराऊंगी आपका आइसोमेरेज। ठीक है, यस मैम।
इस बार Okay, ma'am. थर्सडे की क्लास Okay, आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा और उनका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम पढ़ेंगे आइसोमेरिक, और आपका वेडनेसडे की फिर क्लास होगी। वेडनेसडे में 4 ग्रुप आते हैं मेरे पास, तो वेडनेसडे की क्लास में मैं आपका पूरा क्लियर करा दूंगी, आपको मैकेनिक्स फंडामेंटल, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। और फिर हम फ्राइडे में एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे जिसमें सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो फ्राइडे में रिवीजन क्लास लगाऊंगी मैं एक, उसमें सिर्फ रिवाइज करेंगे हम। और फिर बच्चा पार्टी, जब फ्राइडे में हमारी रिवीजन क्लास हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। क्या कि सैटरडे में फिर आपकी रिवीजन क्लास लगेगी, तो आपके टेस्ट की तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। क्लियर है ये बात? यस मैम। अब आपका काम है घर जाके जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी आइडेंटिटी याद करना, किसका प्रीफिक्स क्या है, किसका सफिक्स क्या है, कॉमन नेम में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजों की अब आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैं सारा आपको रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। मैम मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए। हाँ मैं कर लूंगी ऐड, चिंता मत करो, आप मेरे साथ ही पढ़ रहे हो, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करा लूंगी। Yes, ma'am. मेरे को भी. हाँ ठीक है तुषार। मैम मैं ऐड हूँ अपने या एक ग्रुप में? काम करती हूँ, आप जो मेरे ग्रुप के बच्चे नहीं है उनको किसी और ग्रुप में ट्रांसफर कर देती हूँ, किसी और नहीं टीचर के में। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा मत करो. अच्छा ठीक है, नहीं कर रही भाई ऐसा, ठीक है मैं ऐड करा दूंगी। अब आप मेरे साथ ही पढ़ोगे, अब आप मेरे बच्चे हो गए हो तो मेरे साथ ही पढ़ोगे।